बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। दोहा। काशी में पुनि एक समय, मरियो विप्र को एक। सती हो निहित तासुतिय, बांधियो जतन अनेक। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। एक समय काशी में कोई ब्राह्मण मर गया। उसकी स्त्री ने सती होने के निमित्त अनेक यत्न किए। नहाए पहरी पट नारियल लेके, चली देव दर्शन सुख छेके। तुलसीदास आश्रम हूँ गवनी, बंधो चरण विप्र की रन रमनी। वह स्नान कर वस्त्र पहन नारियल हाथ में लेकर देवता का दर्शन करने चली। मार्ग में तुलसीदास जी का आश्रम मिला। उस ब्राह्मण की स्त्री ने उनको प्रणाम किया। ध्यान करत तह रहे गुसाई, बोले वचन सहज की नाई। हो सौभाग्यवती ते नारी, सुनी सह गामनी गिरा विचारी। उस समय गोसाई जी ध्यान करते थे। इससे सहज स्वभाव से बोल उठे, हे स्त्री सौभाग्यवती हो। यह सुनकर वह सहगामिनी स्त्री ने बड़ी वाणी उच्चारण की। दोहा। तुलसी आवत देख करी, सती नवायो शीस। जब तुलसी ऐसे कहो, अमर चूड़ आशीष। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनि अमंगल हारी, ध्रुवंश दशरथ अजर बिहार। राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी को आते देख और सती ने सिर नवाया। उस समय तुलसीदास ने कहा, तेरा सौभाग्य अचल रहे। दोहा। पति हमारे चली गए, हम हो चलत विहाल। तुलसी तुम्हारे वचन को, होसी कौन हवाल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब वह बोली, भगवान मेरे पति मर गया और मैं भी सती होने जाती हूँ। हे गोसाई, तुम्हारे वचन की अब क्या दशा होगी। सत्य करो अपनी प्रभु बानी, सती हो निहित अहो पयानी। लखिय गुसाई नैनन उघारी, किए हुती तिय सती तैयारी। हे प्रभु, अपनी वाणी सफल करो, मैं तो सती होने जाती हूँ। तब गुसाई जी ने नेत्र खोलकर देखा कि वह सती होने की तैयारी कर चुकी है। अपने वचन सत्य के हेतु गए, जहाँ मृत दाहन ने तू। नैन मूंद दो भुजा पसारहूँ, जय 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 सीताराम उचारहूँ। तब गोसाई जी अपने वचन की सत्यता के निमित्त उस मृतक के समीप गए और कहा, हे स्त्री नेत्र मूंद कर दोनों भुजा कर पसार अपने स्वामी से मिलो और जय जय सीताराम उच्चारण करो। मृतक और चितिये जो कोई, आधर सो विशेष के होई। जन समाज तैसी सब कीने, सीताराम मुदित कहीं दीन्हे। उसी समय कोई मृतक की ओर न देखे, जो देखेगा सो अंधा हो जाएगा। सब समाज ने वैसे ही किया और प्रसन्न हो सीताराम का उच्चारण किया। जब सब बोले राम दुहाई, मृतक कहूँ बोल्यो हाथ उठाई। जब सब ने राम दुहाई बोली, तब मृतक भी हाथ उठाकर बोला। दोहा। तुलसी राम बुलाए के, मस्तक धरियो हाथ। हम तो कछु जाने नहीं, तुम जानो रघुनाथ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब तुलसीदास जी ने राम शब्द को मृतक से उच्चारण कराकर उसके ऊपर हाथ रखा और बोले, हम तो कुछ नहीं जानते हे रघुनाथ जी, सब तुम ही जानते हो। दोहा। दौरि गहो तुलसी चरणन, जे जे माच्यो सोर। कोई के मूंधो नैन नहीं, भयो अंध तहि ठोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मृतक जी उठा और दौड़कर तुलसीदास जी के चरण पकड़ लिए और जय जयकार कर शोर मच गया। किसी एक ने नेत्र नहीं मूंदा था, सो उसी समय वह अंधा हो गया। गयो आय पद ताकी नारी, हरहु नाथ यह आँखि हमारी। एक आँखि पति की प्रभु दीजे, अपना वचन सत्य कर लीजे। उसकी स्त्री ने आकर चरण पकड़ लिए और बोली, हे भगवान, आप हमारी एक आँख ले लो और एक आँख हमारे पति को दे दो। अपना वचन सत्य करो। एवं अस्तु कही दियो गुसाई, तैसी भयो तुरत
तहीं ठाई पुनि काशी में कौने काला गो हत्या कहूँ लगी कराला। गोसाई जी ने ऐसा ही हो यह वचन कहा और ऐसा ही हो गया। उसको एक आँख से दिखने लगा। फिर काशी में किसी को गौ हत्या लगी। दियो कुटुम्ब तासु तब त्यागी, आयो सो तुलसी पद लागी। कहो जोर एक सुनहु उदारा, लखे लोग नहीं बदन हमारा। उसके कुटुंबियों ने उसका त्याग कर दिया। सो तुलसीदास के चरणों में आ पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, कोई भी हमारा मुख नहीं देखता। तुलसीदास बोले तब बैना, राम कहे तनु पाप रहे ना। हम कुटुंब सब देव मिलाई, राम राम ते कहूँ रट लाई। तब तुलसीदास जी बोले, राम नाम का उच्चारण करने से तुम्हारे शरीर में पाप नहीं रहेगा। हम सब कुटुंबियों में मिला देंगे। तुम राम नाम का जप कर। तहीं मुख राम राम रट लागी, तनुते गो हत्या द्रुत भागी। तुलसीदास कुटुंब मिलायो, मंजुल वचन सबन सो गायो। उसके मुख से राम की रट लगी और शरीर से गौ हत्या शीघ्र दूर भाग गई। तुलसीदास जी ने उसके सब कुटुंबियों को बुलाया और सबसे मनोहर वचन कहा। राम कहत गौवध अब भाग्यो, या कौव्रत सबे तुम त्याग्यो। जहीं प्रतीत अब हो ही तिहारी, सो करि लेहु परीक्षा भारी। राम कहते ही इसका अब गौवध का पाप भाग गया। इसे तुमने वृथा क्यों त्याग दिया? जिससे विश्वास प्रतीत हो सो तुम कठिन परीक्षा कर लो। दोहा कहो कुटुंबी तासु सब, जो नंदी शिव भौन। या के कर को खाए कछु, तो संदेश है कौन सियापति। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब उसके कुटुंबी बोले, जो शिवजी के भवन का नंदिया उसके हाथ का कुछ भोजन कर ले तो हमें संदेह नहीं है, इससे पवित्र मान लेंगे। तब विश्वेश्वर मंदिर माही गए गुसाई ले, तहीं काही नंदीश्वर सो विन्य सुनायो। नाम प्रभाव तुम्हें सब गायो। तब गोसाई जी सबको लेकर विश्वेश्वर नाथ के मंदिर में गए। नंदीश्वर से प्रार्थना की कि नाम का प्रभाव तो सब तुमने ही गाया है। राम नाम को यथा प्रभाव, तुम समान को जानन काऊ। राम कहत जो अग रहे जावे, तो यही कर प्रभु कछु न पावे। राम नाम का प्रभाव तुम्हारे समान कोई जानने वाला नहीं। राम कहने से भी जो पाप रह जाए, तो हे प्रभु आप इसके हाथ का भोजन मत करो। अस कही कर द्विज कृत पैरा, धरी दीनो नंदीश्वर नेरा। देखिवार बाहर प्रभु बैठे, कौतुक लख जुरे जन तेठे। यह कहकर ब्राह्मण के हाथ का पेड़ा नंदीश्वर के आगे धर दिया। किवाड़ बंद कर आप बाहर आकर बैठे और यह चरित्र देखने को इकट्ठे हुए। लखे किवार खोल जब जाई, लीनो नंदी पेड़ा खाई। यक मुख में प्रतीति तो राख्यो, काशीवासी जय जय भाष्य। और जब किवाड़ खोलकर देखा तो नंदीश्वर ने पेड़ा खा लिया और प्रतीति के निमित्त एक मुख में रख लिया। काशीवासी जनों ने जय जयकार किया। लिया कुटुंब सब ताही मिलाई, तुलसीदास महिमा मुख गाई। एक समय पुनि तुलसीदासा, कछु दिन गए अवधपुर वासा। उसके सब कुटुंबियों ने उसे मिला लिया। तुलसीदास जी की महिमा से गाई, मुख से गाई। फिर एक समय तुलसीदास जी कुछ दिन तक अयोध्या में रहे। एक विप्र बालक तह मरियो, तुलसीदास चरणन आयो सो गिरियो। लोक रीति तुलसी समझायो, ताके मन कछु न आयो। एक ब्राह्मण का बालक वहाँ मर गया, सो उसका पिता आकर तुलसीदास जी के चरणों में गिरा। लोक रीति से तुलसीदास जी ने उनको बहुत समझाया, परंतु उसके ध्यान में कुछ न आया। लोथी तहाँ धरी सो गयो, तुलसीदास के द्वार। खान पान संध्या न किए, तुलसी कियो सभा खवार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सो वे तुलसीदास के द्वार उसकी लोथ लाश को डालकर चला गया। उस समय तुलसीदास जी ने खान पान संध्या आदि न किए। एकाएक व्याकुलता छा गई।
सुमिरन की न पवन कुमारा, अहो नाथ तुम मोहि आधारा। हनुमान कह सपने आई, यही पर यम कीन्हे जब राई। तब महावीर जी का स्मरण किया और कहा, हे नाथ तुम ही मुझे आधार हो, मुझे आधार हो। तब उसी समय सौपन्न अवस्था में महावीर जी बोले, यमराज ने इस पर जबराई की है। पेया को हम अवश्य ही जिए हैं, राम भगत को शोक मिटे है। अस कही यमपुर गयो कपीसा, यम बोल्यो पदनावत सीसा। परंतु हम उसको अवश्य जिला देंगे, राम भक्त का शोक मिटा देंगे। यह कहकर महावीर जी यमलोक को गए। यमराज ने माथा नवाकर कहा, यमपुर विप्रवाल जिय नाही, खोजहु लेहु शीघ्र पुर माही। खोज्यो कपि पायो नहीं जीवा, तब यमपुर करि कोप अतीवा। बालक यमपुर में नहीं है, तुम सब स्थानों में खोज करके देख लो। ढूंढने पर महावीर ने बालक को नहीं पाया। तब यमलोक पर बड़ा क्रोध किया। सुमिरहि राम पद महिमा शीघ्री, लियो लपेट लंगूर सुनगरी। बोल्यो यम से पवन कुमारा, देहु जियायहु विप्र को बारा। रामचंद्र के चरणों की महिमा स्मरण कर सब पुरी को पूछ में लपेट लिया और यह वचन कहे कि ब्राह्मणों के बालक को जिला दो, नहीं तो तही संग यमपुर जेहि। मम प्रभु तो तुम सब और बने हूँ। तब यम भंवरी कहो कर जोरी, भाग्य मिटावन शक्ति न मोरी। नहीं तो बालक के संग यमपुरी नष्ट हो जाएगी, हमारे प्रभु दूसरा यम और बनावेंगे। तब यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, भाग्य मिटाने की मेरी शक्ति नहीं है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय